की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों में हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के प्याज विश्लेषण की। जिस प्रकार से 2025 में भी हमने प्याज का विश्लेषण किया था, हमारा विश्लेषण लगभग सटीक रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक से बांग्लादेश की सरकार ने प्याज के निर्यात को बंद कर दिया और उसमें हमारी भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई। इस वजह से हम लोगों को बहुत नुकसान पिछले वर्ष में देखने को मिला। वरना जो हमने विश्लेषण किया था कि 2025 में प्याज के बाजार में हम लोगों को 20 से 25 रुपए का रेट मिल सकता है, हम 2025 में 18, 19 और 20 रुपए तक पहुंच चुके थे। लेकिन किसी कारणों से, क्योंकि दो देशों की जो व्यवस्थाएं रहती है उसका हम लोगों को हम आकलन नहीं लगा पाते कि कब क्या हो सकता है। लेकिन यदि बांग्लादेश पिछले वर्ष भी भारत से प्याज की खरीदी करता तो जो बात पिछले वर्ष हम लोगों को नुकसान के रूप में दिखाई दी वह नहीं दिखाई देती। हमारा प्याज 20 से 25 रुपए किलो के बीच में अवश्य बिकता। लेकिन किसान भाइयों, हम विश्लेषण लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे वर्ष प्याज का स्टॉक कर बैठ जाएं। हम लोगों को निर्णय लेना पड़ता है कि हमने जो प्याज का स्टॉक किया है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में, किसान भाइयों, हम लोगों को हर हफ्ते या हर महीने 100-200 कट्टे, 400 कट्टे हम लोगों को बेचना चाहिए। लेकिन किसान मित्र करते क्या है कि एक विश्लेषण और एक जो प्रोडिक्शन हम लगाते हैं उसके ऊपर पूरे वर्ष बैठे रहते हैं और आखिर में जाकर हम लोगों को नुकसान होता है। हम लोगों को कभी भी पूरा स्टॉक, जैसे हमने मान लो कि 10,000 कुंटल का स्टॉक किया है, तो 10,000 कुंटल के स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसे 50 रुपए किलो में ही बेचेंगे। लेकिन स्टॉक का मतलब ये होता है कि जब हम 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का बाजार जब रहता है हम स्टॉक करते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार कम रहता है, हम लोगों की लागत भी नहीं निकलती। और जब हम स्टॉक करते हैं तो यह सोचकर करते हैं कि जैसे ही बाजार में 2 से 5 रुपए की तेजी होगी हम लोग माल बेचेंगे। लेकिन किसानों की एक जो चाल होती है वह गार्डर जैसी होती है कि एक किसान ने यदि प्याज को नहीं बेचा तो सभी किसान प्याज का को स्टॉक कर बैठ जाते हैं और बाजार बढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं। मंडियों में जैसे ही प्याज के बाजार में 2 से 5 रुपए की तेजी दिखती है कि मंडियां फुल हो जाती है। हम लोगों को यह कभी नहीं करना है कि हम लोगों को एक साथ माल नहीं बेचना है। इस वर्ष भी किसान भाइयों, हम इस वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं कि क्या बांग्लादेश की परिस्थितियां रहने वाली है। भारत का जो इस बार वातावरण प्याज के अनुरूप हम लोगों को नहीं दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसानों को प्याज में ना बनने की समस्या दिखाई दी है। इससे प्याज का उत्पादन किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। अब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि विश्लेषण का वीडियो है, एक एक चीज का फैक्टर हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि क्या इस वर्ष प्याज का बाजार फिर से 25 से 30 रुपए की तरफ अग्रसर होगा, या फिर बांग्लादेश की जो सरकार, नई सरकार जो बनी है, पिछली बार जो सरकार बनी थी वह कट्टरपंथी सरकार थी तख्ता पलट के बाद, लेकिन अब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है और वहां की सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो बांग्लादेश की सरकार ने उन जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके ऊपर विश्वास जताया है। क्यों जताया है? क्योंकि पिछली बार में बांग्लादेश में महंगाई सब्जियों की बहुत बड़ी हुई थी। वहां पर पिछली वर्ष जो प्याज है वह 300% तक वहां के जनता ने खाई थी। क्यों? क्योंकि भारत से सिर्फ प्याज का आयात नहीं किया गया इसलिए। लेकिन इस बार बांग्लादेश में जो सरकार है वह बहुत ही बढ़िया सरकार है और लोगों के द्वारा चुनी हुई है। इससे यह जाहिर होता है कि बांग्लादेश में जो प्याज की कीमतें हैं यदि 50-60% तक पहुंचती है तो वह अवश्य भारत से प्याज का बड़े पैमाने पर आयात करने वाला है। यह फैक्टर किसान भाइयों हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर आने वाले समय में सिद्ध होने वाला है। लेकिन कोई भी किसान बांग्लादेश के भरोसे अपने प्याज का स्टॉक ना करें, अपने दम पर करें, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में जो प्याज का रकबा है वह 10 से 15% कम है। और दूसरा फैक्टर है कि इस बार प्याज में जो समस्याएं वातावरण को लेकर आई है, क्लाइमेट चेंज को लेकर आई है कि 120 दिन तक भी किसानों का प्याज जो आकार लेना चाहिए वह नहीं ले पाया है और जो प्याज बने हैं उनमें भी उत्पादन कम की समस्या हम लोगों के सामने देखने को मिल रही है।
अब बहुत से किसानों का प्रश्न यही रहेगा कि क्या इस वर्ष प्याज का बाजार 25 से 30 रुपए किलो तक जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप लोगों ने स्टॉक यदि किया है और उसको थोड़े थोड़े माल का विक्रय यदि हम लोगों ने इस वर्ष भी जारी रखा, धैर्य के साथ अपने स्टॉक को बनाए रखा, थोड़ा थोड़ा माल हम बेचते रहेंगे, आखिर में जाकर हम लोगों को प्याज के बाजार में 20 से 25 से भी ज्यादा अच्छी उम्मीदें इस बार लगाई जा रही है। लेकिन बहुत से किसानों का कहना होगा कि इस बार प्याज का जो उत्पादन है महाराष्ट्र और राजस्थान में यदि देखा जाए तो पिछले वर्ष से बेहतर होने वाला है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे जिलों में समस्या प्याज में ना बनने की दिखाई दे रही थी, लेकिन बाद में किसानों की मेहनत रंग लाई और प्याज का उत्पादन लगभग पिछले वर्ष से 10 से 15% ही महाराष्ट्र में गिरेगा, ऐसा मेरा सोचना है। अब दूसरे फैक्टर के किसान मित्रों हम बात करें कि जो युद्ध का माहौल अभी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इससे प्याज के बाजार पर क्या असर पड़ेगा। तो कहीं की भी कंट्रियां यदि युद्ध लड़ती है तो उसका इफेक्ट दूसरी कंट्रियों पर जरूर होता है, जिससे महंगाई जरूर हमारे भारत में बढ़ी है, लेकिन प्याज में किसी भी प्रकार से कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। ट्रांसपोर्टिंग महंगा हुआ है, प्याज का बाजार सस्ता हुआ है। तो ऐसे में किसान भाइयों, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे किसानों का यह मानना है कि इस बार भी 2025 के मुकाबले 2026 भी सेम टू सेम रहने वाला है। तो आप लोगों को किसान मित्रों, मेरे एक आकलन के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं कि इस बार प्याज के बाजार में हम लोगों को पिछले वर्ष से कुछ अच्छा ही देखने को मिलने वाला है। यानी कि हम 20 रुपए जैसे ही क्रॉस करेंगे, हम लोगों को 50% माल हम लोगों को बेच देना है। 50 और बल्कि 75% तक माल हम लोगों को 20 से 25 रुपए के रेट में विक्रय कर देना है। हम लोगों को यदि रिस्क लेना है तो 25% माल के ऊपर ही हम लोगों को रिस्क लेना है। ज्यादा बड़े बाजार की हम यदि बात इस बार नहीं कर सकते, क्योंकि माल भारत में लगभग जो एरिया हैं लगभग बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों, ज्यादा प्याज का बाजार ना तो गवर्नमेंट बढ़ने देती है, क्योंकि जैसे ही प्याज का बाजार बढ़ता है तो कोई भी या तो ड्यूटी लगा देती है या एक्सपोर्ट बंद कर देती है, या फिर किस व्यापारियों को एक स्टॉक लिमिट लगाकर उसको रोक देती है। तो ऐसे में किसान भाइयों, जो प्याज का बाजार है वह हम लोगों को इस वर्ष 25 से 30 रुपए किलो तक जाने की एक उम्मीद आखिरी हम लोगों को लग रही है। लेकिन कोई भी किसान मित्र यह ना सोचे कि मैंने 25 से 30 रुपए किलो का बाजार बता दिया है तो ये अप्रैल के महीने में हो जाएगा। इस बार भी हम लोगों को लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक भी हम लोगों को हमारा प्याज स्टॉक करना पड़ेगा। अब हम बात करें कि प्याज का जो स्टॉक है हम लोगों को सोच समझ के करना है, क्योंकि इस बार प्याज में ना बनने की समस्या किसानों के सामने जो आई है, इसमें होगा क्या कि किसान 120, 130 और 130, 40 दिन तक भी किसान मित्र पानी अपने प्याज की फसल में निकाल रहे हैं, जिससे प्याज की जो गुणवत्ता है, प्याज तो आप लोगों का बन जाएगा, लेकिन प्याज की जो स्टॉक की जो कैपेसिटी है वह जरूर कम होगी। और उस प्याज को भी यदि हम स्टॉक में रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, वह उसका स्टॉक भी 1 से 2 महीने 3 महीने हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक उस प्याज का स्टॉक नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने प्याज का जो क्वालिटी है उसके ऊपर ही हम लोगों को निर्णय लेना है कि हम लोगों को कितने समय तक हमारे प्याज का स्टॉक करना है। हम लोगों को 3 फैक्टर के ऊपर ही काम करना है। सबसे पहला, हमारे प्याज की जो क्वालिटी है वह सुपर होना चाहिए। यदि हम गोल्टा प्याज का स्टॉक कर रहे हैं और उसमें किसी प्रकार की हमारे खेतों में बीमारियां लगी थी या फिर बारिश हो चुकी थी हमारे खेतों पर, हार्वेस्टिंग के पहले बारिश हो चुकी थी या हार्वेस्टिंग के बाद यदि बारिश हो चुकी थी, तो उस प्याज को हम लोगों को व्यवस्थित रूप से और एक जो व्यवस्था हम लोगों की रहती है कि हम उस प्याज को देखते रहें। यदि प्याज में सड़न की समस्या हम लोगों को दिखाई दे रही है तो उस प्याज का तुरंत विक्रय करें। थोड़ा थोड़ा माल करके हम लोगों को हमारे प्याज का विक्रय करना चाहिए। यदि हम लोगों ने पूरे यदि 3 से 4 महीने हम लोगों को या 5 महीने हम लोगों को प्याज का स्टॉक करना पड़े तो हम उसको कर सके, ऐसे प्याज का ही हम लोगों को स्टॉक करना चाहिए। और रही बात बाजार की, तो बाजार में किसी भी तरह से आगे डरने की आवश्यकता
नहीं है। जो बाजार आज 10 से 12 रुपए का चल रहा है, यह बाजार किसान भाइयों हम लोगों को आगे चलकर 15 से 20 रुपए का भी दिखाई देने वाला है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को अभी समय लगेगा, क्योंकि जो प्याज नहीं बना है, कचरा प्याज बना है, गोली बना है, सट्टू बना है, लंबा प्याज बना है, तो यह प्याज भी बाजार में जाएगा और प्याज के बाजार को खराब करेगा। इसलिए जल्दी किसी भी तरह से कोई तेजी अभी प्याज के बाजार में नहीं है। लेकिन जब भी स्टॉक की लेवलियां शुरू होगी तो अच्छा प्याज सब स्टॉक में जाने की एक उम्मीद हम लोगों को दिखाई दे रही है। और जो प्याज 2 नंबर का रहता है, यानी कि एवरेज माल है, वह बाजार में हम लोगों को दिखाई देने वाला है। यदि आपका भी एवरेज माल है तो आप भी उसका विक्रय का निर्णय 20 अप्रैल के बाद ले सकते हैं। और तीसरा फैक्टर किसान मित्रों यह है कि अब हम लोगों को जो प्याज हमारा सुपर है, बारिश उसमें नहीं लगी है या फिर हार्वेस्टिंग के पहले ज्यादा बारिश नहीं हुई है, उसी प्याज का हम लोगों को स्टॉक करना है। चौथा फैक्टर किसान भाइयों यह रहेगा कि सरकार भी 5 लाख मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक करने वाली है। यदि भारत सरकार 16 से 17 रुपए किलो में यदि प्याज का स्टॉक करती है तो किसानों को इस बार बहुत जल्द 15 से 20 रुपए किलो का बाजार देखने को मिल सकता है। बहुत जल्द का मतलब किसान भाइयों यह है कि जून और जुलाई के महीने में भी हम लोगों को प्याज के बाजार में एक बार फिर से 5 से 7 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों यह जो विश्लेषण है यह मेरा पूर्ण रूप से निजी है। आप लोगों को स्टॉक करना है, आप लोगों को प्याज कब बेचना है, दिन प्रतिदिन मेरे YouTube चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे, मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे। आप लोगों को डिसीजन अपने प्याज का खुद से लेना है, स्वयं विवेक से निर्णय लेना है कि हम लोगों को हमारा प्याज कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि इस बार हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर किसान की क्वालिटी अलग अलग है, इसलिए अपनी क्वालिटी के हिसाब से हम लोगों को निर्णय लेना है। बाकी जिसका प्याज सुपर रहेगा वह बहुत ही अच्छे दाम से इस बार भी अच्छा बिकने वाला है, यानी कि 25 से 30 रुपए किलो का बाजार हम लोगों को इस बार भी दिखाई देगा। तो किसान भाइयों यदि आपको प्याज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो किसानों को शेयर करें ताकि अन्य किसानों तक भी जानकारी पहुंचे। जो किसान आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वह प्याज बेचना चाहे तो वह अपने स्वविवेक निर्णय लेकर प्याज को बेच सकते हैं। लेकिन जो किसान रिस्क लेना चाहें वह इस बार यदि रिस्क लेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम हम लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।